हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 4 10th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसको करने से पहले मैं एक ब्रीफ आपको रिवीजन दे देती हूँ लाइफ प्रोसेस का। हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर शुरू किया जिसमें हमने क्या कहा, लाइफ को चलाने वाली प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो अगर कोई भी चीज चल रही है, मतलब कोई भी फंक्शनिंग हो रही है, तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? फूड से, जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला टॉपिक न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमको या हमारे सेल्स को एनर्जी प्राप्त होगी और जिससे अदर लाइफ प्रोसेसेस चलेंगी। तो लाइफ प्रोसेसेस हैं क्या एक्चुअल में? डाइजेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, इजंट इट? तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, बिकॉज विदाउट न्यूट्रिशन वी कांट रन आवर फंक्शंस और वी कांट रन आवर लाइफ। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट nutrition, and we have divided nutrition in two parts: autotropic mode of nutrition and heterotropic nutrition. What is autotropic nutrition? जब automatically formation of food किया जाता है, किसके द्वारा? ऑर्गेनिज्म के द्वारा, कुछ बैक्टीरियाज के द्वारा, तो उसको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड सच ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट टाइप इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉप्स आर द organism who undergo or who perform this mode of nutrition. Heterotrophs are organisms who are unable to produce their own food. मतलब ये ऑटोट्रॉप्स नहीं है, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्रोड्यूस नहीं करते हैं एंड देयरफॉर मस्ट ऑब्टेन फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। इसलिए इनको अपने फूड या एनर्जी के लिए किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है? एक्सटर्नल सोर्सेज पे। इनको ही, इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसमें भी हमने इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है: सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो पहला काइंड है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो मैंने क्या बताया? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन माने दूसरे पे डिपेंड करना। तो दूसरे पे क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग प्रोडक्ट से अपना फूड लेते हैं, मतलब मरे हुए या जो डीके हो रहे हैं, सड़ हैं, उन पौधों से या उन ऑर्गेनिज्म से अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है, तो सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सच ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स एंड एग्जांपल्स आर यीस्ट, मशरूम एटसेट्रा। इज दिस क्लियर टू यू? अच्छा, ये तो लिया डेड एंड डिकेइंग से। जब दूसरे एनिमल्स से अपना फूड छीन लेते हैं तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? पैरासाइट्स। मतलब पैरासाइट्स क्या करते हैं? किसी डेड डिकेइंग से फूड नहीं लेते हैं, वो डायरेक्टली जिंदा ऑर्गेनिज्म से पे फीड करते हैं, उनसे अपना खाना छीन लेते हैं, उनका खाना। तो उसको कहते हैं, या उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे कि टेपवर्म, लाइस, जुए जो होते हैं सर पे रहते हैं, बॉडी के अंदर हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं टेपवर्म। तो ये क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स कहलाते हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या, इसमें आते हैं ह्यूमन बीइंग्स, अमीबा। तो ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है, फूड मटेरियल ऑर्गेनिक फॉर्म में लिया जाता है जो कि नेचर से प्राप्त होता है, नेचुरली बनता है। जैसे कि हम कह सकते हैं जो एनिमल्स, जैसे हम लोग हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये तो समझ आ गया होगा, आई होप आपको, कि कितने टाइप का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना फूड ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिंगल सेल्ड एनिमल, जिसके अंदर केवल एक ही सेल प्रेजेंट होता है। एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। सेल्स को आपने ब्रीफली डिस्कस किया है 9th क्लास में। सिंगल सेल्ड एनिमल, जिसमें सारे काम परफॉर्म करने के लिए केवल एक ही सेल प्रेजेंट होता है। Such organisms are called single celled organism, and where there are a lot of millions of
cells are present in an organism. Such animals or organism are called multicellular organisms. तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल मैंने दो ले लिए यहाँ, अमीबा एंड पैरामीशियम. ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो अपना खाना लेते कैसे हैं. ठीक है, मतलब खाने को कैसे किस प्रोसेस के द्वारा डाइजेस्ट करते हैं, कैसे डाइजेस्टेड फूड प्राप्त करते हैं, कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे. तो पहले हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कौन सी प्रोसेस करते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस कैसे चलती है इनमें, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो अमीबा और पैरामीशियम मैंने एग्जाम्पल दिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का. तो अमीबा क्या करता है, उसके जो सेल होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, मतलब सूडोपोडिया कहते हैं उसको, फॉल्स लेग होता है, उससे वो मूव करता है. क्योंकि इसके पास एक ही सेल है तो जब उनको चलने की जरूरत पड़ती है तो वो सेल क्या बना देता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिससे वो मूव करता है. और जब उसको क्या करता है, कोई फूड पार्टिकल दिखता है तो वो फ्यूज कर देता है उस फूड पार्टिकल को. कैसे, जो उसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनको वैक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, फूड पार्टिकल के चारों ओर से उसको कवर कर देता है, वैक्यूल बना देता है और उसमें फ्यूज कर देता है फूड पार्टिकल को. और तो इस फूड वैक्यूल के अंदर होता क्या है, प्रोसेस क्या होती है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया है. कॉम्प्लेक्स फूड क्यों कहते हैं, जो फूड बाहर से मिलता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स फूड कहते हैं. जब उन न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है तो वो बन जाता है सिंपल फूड. तो ये कॉम्प्लेक्स फूड को, फूड वैक्यूल का फंक्शनिंग क्या है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उससे फूड वैक्यूल बनाता है और कवर कर लेता है फूड पार्टिकल को. और ये फूड पार्टिकल क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है. मतलब बाहर ही उसने डाइजेशन कर दिया फूड का, सिंपल बना दिया और डायरेक्टली उसको डिफ्यूज कर देता है अंदर बॉडी के अंदर. तो अब आपको मैं एक फैक्ट बताती हूँ. कई लोगों को ये गलत वो पता होता है कि क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो जैसे ही खाना डाइजेस्ट होता है तो हमको एनर्जी मिल जाती है, बट ये गलत कॉन्सेप्ट है. खाना खाने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब ब्रोकन डाउन फूड होता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब फूड आ जाता है तो उसको कहाँ भेजा जाता है, सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में. और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सेल का जो नौकर होता है एक, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, किसके द्वारा, सिंपल सब्सटेंस या डाइजेस्टेड फूड के द्वारा. तो इसने क्या किया, फूड वैक्यूल में बाहर ही अपना फूड क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बना दिया अमीबा ने बाहर ही. उसके बाद ये बॉडी के अंदर गया, तो अंदर कहाँ जाएगा, डाइजेस्टेड फूड अब कहाँ जाता है, मैंने बताया साइटोप्लाज्म में. तो अब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा, अनडाइजेस्टेड मटीरियल इज मूव्ड टू द सर्फेस. और जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल रहता है वो सरफेस की ओर, इसकी पूरी बॉडी जो है जिस भी उसमें सरफेस में रहता है उसके कांटेक्ट में रहती है, उसके थ्रू उसको बाहर फेंक दिया जाता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल को. आई होप आपको अमीबा फूड कैसे लेता है ये समझ आया होगा. अब हम पढ़ेंगे पैरामीशियम में क्या होता है. तो पैरामीशियम में क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है बॉडी में जिससे वो क्या करता है, फूड अंदर लेता है. तो फूड को मूव कैसे करता है, जब कोई फूड पार्टिकल या फूड होता है तो उसको सीलिया के द्वारा वो मूव करता है और कहाँ तक ले जाता है, इस स्पॉट के स्पेसिफिक स्पॉट तक ले जाता है. और ये सीलिया जो होते हैं पूरे सेल को कवर करके रखते हैं. सीलिया, आपने पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ ऐसा चप्पल टाइप होता है, तो उसके बाहर पूरे क्या रहता है, सीलिया प्रेजेंट रहता है. तो इन सीलिया के द्वारा ही वो फूड पार्टिकल को मूव करके उस स्पेसिफिक स्पॉट तक ले जाता है. तो यहां पर को हमने क्या डिस्कस किया, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं. लाइफ प्रोसेस में हमने सबसे पहला टॉपिक न्यूट्रिशन इसीलिए लिया क्योंकि विदाउट एनर्जी वी कांट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ फंक्शंस इनसाइड आवर बॉडी, एंड फॉर गेटिंग एनर्जी इट्स नेसेसरी टू नो अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द digested food and energy. So we are discussing this topic at the very beginning. In next topic we will discuss about multicellular organism like human beings and the digestive system of human being. I hope you like the video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. थैंक यू.